एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के लोगों को रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए कई किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था। उसी गांव में सुनील नाम का एक होशियार लड़का रहता था। सुनील हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन शहर से सामान लेकर लौटते समय सुनील को एक सुनसान जगह दिखाई दी। उसने सोचा कि अगर यहाँ दुकान खोल दी जाए तो गांव वालों को शहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर मैं जंगल के पास ही एक दुकान खोल दूं तो गांव के लोगों का बहुत समय बचेगा। लेकिन यहाँ दुकान कौन चलाएगा? ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है, मैं चलाऊंगा। अगले दिन सुनील ने जंगल के किनारे लकड़ियों और टीन की मदद से एक छोटी सी दुकान बनानी शुरू कर दी। उसने दुकान में चावल, आटा, नमक, तेल, बिस्कुट, पानी और रोजमर्रा की कई चीजें रख दी। कुछ ही दिनों में दुकान तैयार हो गई। सुनील स्टोर। पहले दिन ही गांव के कई लोग दुकान देखने पहुंच गए। भैया, मेरे लिए एक बिस्कुट का पैकेट देना। ये लो छोटू। कुछ ही हफ्तों में सुनील की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन दुकान चलने के साथ सुनील के मन में एक गलत विचार आने लगा। उसने सोचा कि अगर सामान के दाम बढ़ा दिए जाएं, तो वो जल्दी अमीर बन सकता है। अगले दिन उसने कई चीजों के दाम बढ़ा दिए। ये आटा कल से इतना महंगा कैसे हो गया? भैया, अब यही कीमत है। सामान लेना है तो लेना पड़ेगा। लेकिन इतना ज्यादा दाम तो बहुत है। दुकान मेरी है, कीमत भी मैं तय करूंगा। रमेश चुपचाप वहां से चला गया। धीरे धीरे गांव के लोगों को सुनील का व्यवहार पसंद नहीं आने लगा। एक रात अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। जंगल के रास्ते पानी से भर गए। शहर जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया। गांव में कई घरों में खाने का सामान। अगली सुबह गांव के लोग सुनील की दुकान पर पहुंचे। सुनील, हमारे घर में राशन खत्म हो गया है। थोड़ा सामान दे दो। पैसे हैं? अभी पूरे पैसे नहीं हैं। बारिश रुकने के बाद दे देंगे। माफ करना, बिना पैसे के सामान नहीं मिलेगा। सुनील ने गांव वालों को आवाज लगाई। कुछ ही देर में रमेश, छोटू और कई गांव वाले वहां पहुंच गए। गांव वालों ने मिलकर दुकान का सामान सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। सुनील उन्हें देखता रहा और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा।